इस वीडियो में जो है हम लोग क्लास 10th का प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए सामने लिखा गया 4 नंबर देखेंगे। जो इसके पहला वाला वीडियो में जो था आपको इसी चैनल पर क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 मिल जाएगा, पहले बनाकर अपलोड कर दिया गया। अब जो है इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, हेडिंग जो है कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपद जो बहुपद कितना है 4u² प्लस 8u का जो क्या करना है, देखिए शून्यक ज्ञात करना है और शून्यकों का जो शून्यक निकलेगा उसको और गुणांक को, तो गुणांक क्या हो जाएगा, देखिए u के बगल में u² का गुणांक 4 है और u का गुणांक 8 है। तो ध्यान से सुनिएगा, जो इसका गुणनखंड निकालिएगा, गुणनखंड निकालने पर जो शून्यक आएगा और गुणांक के बारे में बता देना कि देखिए u² का गुणांक कितना 4 हो जाएगा, u का गुणांक कितना 8 हो जाएगा। उसी के बीच के संबंध की सत्यता की, मतलब कि जो आप निकाले हैं वो सत्य है कि असत्य है, उसका जांच करना है। तो सबसे पहले इसका हम गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा, शून्यक निकालने के लिए आपको बराबर में 0 लेना होगा। अब देखिए इसको हम किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले 4 के पहाड़ा में 8 होता है तो कॉमन ले लीजिएगा यहाँ पर 4, और देखिए u जो है पावर के अनुसार 2 हुआ तो एक बाहर रहेगा एक भीतर रहेगा। अब 4 के पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा कितना 4 गुना 8, मतलब केवल यहाँ पे मर्तबा लिखना है। कॉमन जब ले लीजिएगा तो उसका अपवर्तक या मर्तबा निकाल लिखिएगा, बराबर में कितना हो जाएगा 0। अब देखिए इसका शून्यक निकालने के लिए एक बार हम क्या करेंगे, 4u बराबर हम एक बार 0 लेंगे और एक बार u प्लस 2 बराबर 0 लेंगे। अब देख लीजिए u बराबर 0/4 होगा और u बराबर 0 में किसी भी संख्या से भागा दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा 0। और इधर देख आगे जब बढ़िएगा तो u बराबर देखिए प्लस में है तो 2 चल जाएगा माइनस में, मतलब कि दूसरा शून्यक जो है हो जाएगा -2। अब हम करेंगे इसका जांच। तो जांच करने से पहले मेरे पास a का मान पता होना चाहिए, b का मान पता होना चाहिए और c का मान पता होना चाहिए। तो ध्यान से सुनिएगा, a का मान कहां से आएगा, b का मान कहां से आएगा और c का मान कहां से आएगा। तो जो आपका बहुपद दिया गया है इस मान को निकालने के लिए इसका व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब ध्यान से देखिएगा, ये व्यापक रूप है, इसको नोट कर लीजिएगा। व्यापक रूप मतलब देखिए x² का जो गुणांक रहेगा वो एक काम करेगा, x का जो गुणांक रहेगा उसको c का मतलब कि b का काम करेगा और अचर पद में जो रहेगा उसी का काम करेगा। और गुणांक का मतलब क्या होता है, तो x² के बगल में जो गुना के मतलब कि बगल में रहेगा, इसके बीच में गुना रहेगा तो a हो जाएगा, b हो जाएगा, c हो जाएगा। तो इसको हम हटा दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर u² मतलब u² का गुणांक 4 है तो a हो जाएगा a। यहाँ पर u का जो गुणांक है 8 है तो हो जाएगा b, और अचर पद हैले नहीं है इस क्वेश्चन में, तो जिस क्वेश्चन में अचर पद नहीं रहेगा सी हो जाएगा आपका 0। अब हम करेंगे जांच। जांच करने के लिए हमें क्या करना है, देखिए 2 भाग में हम समझा दे रहे हैं। सबसे पहले में अल्फा जो बीटा निकालना है जिसका सूत्र -b/a होता है, और सेकेंड पार्ट में अल्फा इंटू बीटा निकालना है जिसका सूत्र क्या होता है c/a। क्वेश्चन जितना आसान है ना, जितना मतलब कि आपको ध्यान से बस देखना है, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी कौन कहां से आ रहा है। तो अल्फा का मान कहां से आएगा, तो देखिए हर एक वीडियो में आपको समझा कर रखे हैं कि पहला शून्यक जो निकलेगा उसको अल्फा लेंगे और दूसरा शून्यक निकलेगा उसको बीटा लेंगे। पिछला वाला वीडियो में बता चुके हैं। तो अल्फा का मान मेरे पास 0 होगा, बीटा का मान -2 होगा, बराबर देखिए सबसे तो पहले सूत्र का माइनस लिखिएगा और b का मान यहाँ 8 लिखिएगा और a का मान यहाँ 4 लिखिएगा। देखिए 0
प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा और घटाइएगा तो 4 गुना 8 हो जाएगा। तो 0 में से -2 घटाइएगा तो 0 में ना बचेगा, तो आपका इतना हो जाएगा -2 बराबर -2। अब देखिए फिर यहाँ पर अल्फा का मान रखिएगा, देखिए यहाँ पर 0 गुना बीटा का मान रखिएगा -2, सी का मान रखिएगा 0 और ए का मान रखिएगा 4। सब किसी को पता है कि किसी भी संख्या में किसी भी संख्या से 0 में गुना कीजिएगा तो आंसर आपका 0 आएगा, किसी भी संख्या से 0 में भागा दीजिएगा तो आपका आंसर 0 आएगा, मतलब 0 बराबर 0। तो आपका जो देख लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और क्वेश्चन जो है आपके लिए SW में क्वेश्चन रहेगा, बनाकर हमें दिखाइएगा कुछ इस प्रकार से। आपको 8u² प्लस 16u, आपको इसका क्या करना है, सबसे पहले जो हम इस प्रकार गुणन शून्यक निकाले हैं, गुणनफल किए हैं, अल्फा जो बीटा का मान निकाले हैं, जांच किए हैं, उसको हमें जांच करके इसको इसका आंसर कमेंट कीजिएगा।